बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट असद अली और आप देख रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि कल मैंने आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर की थी, इसी तरह की गुड न्यूज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन वो गुड न्यूज पिछली गुड न्यूज से काफी बड़ी है। तो वो आज की जो गुड न्यूज है वो सुनने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो जो आज की गुड न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक लोन स्कीम मुतारिफ कराई है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। इस स्कीम का आगाज 80 अरब की एक बड़ी रकम से किया गया है, जिसके जरिए पाकिस्तान के नौजवानों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 लाख से 75 लाख के कर्जे फराम किए जा रहे हैं, वो भी आसान शराइत और आसान इकसात पर। इस स्कीम बनाने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में से गुर्बत का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई का खात्मा, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की फरामी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। इस स्कीम के जरिए आप मौजूदा कारोबार को एक्सपेंड करने और नए कारोबार के आगाज के लिए कर्जे फराम किए जा रहे हैं। और कर्ज लेकर आप कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिटेल का बिजनेस, होलसेल का बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, आईटी का बिजनेस, एजुकेशन का बिजनेस जिसमें आप एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह के कई सारे बिजनेसेस आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस स्कीम के जरिए फार्मर्स को ट्रैक्टर की फरामी, बीज और खाद की फरामी, लैंड की मेंटेनेंस और प्रोडक्शन के लिए लेटेस्ट मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कर्जे फराम किए जा रहे हैं। अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं और अपने बिजनेसेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो इस स्कीम के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस पास की हैं कि एप्लीकेंट को इस स्कीम के हवाले से आगाह किया जाए और उसके कर्ज की रकम की अदायगी को 45 दिन के अंदर अंदर किया जाए। और किसी भी बैंक का अमला अगर आपके साथ बदतमीजी करता है और मिसकम्युनिकेशन करता है और मिसगाइड करता है तो आप अपनी शिकायत को बजरिया सिटीजन पोर्टल के स्टेट बैंक में अपनी दरखास्त दे सकते हैं और स्टेट बैंक आपकी दरखास्त पर फौरी अमल दरामद करके आपके कर्जे को यकीनी बना सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम के जरिए कर्ज के हसूल को यकीनी बनाने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी टर्म एंड कंडीशन और लोन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसान बनाया है। तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि किन उम्र के अफराद इस स्कीम से लोन ले सकते हैं, तो उनकी उम्र 21 साल से 45 साल तक की होनी चाहिए। और अगर कोई आईटी बिजनेस के लिए और ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए इस स्कीम से कर्ज लेना चाहता है तो उसकी उम्र 18 से 45 साल तक के लिए होनी चाहिए। इसके अंदर तीनों ही जेंडर इस स्कीम से कर्ज हासिल कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। और इस स्कीम से कर्ज हासिल करने के लिए आपका पाकिस्तानी होना यानी कि पाकिस्तानी सिटीजन होना बहुत जरूरी है। आपके पास वैलिड और अपडेटेड सीएनआईसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बिजनेस का कैपिटल पता होना चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में लगेगी, कितने एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में होंगे, कितनी एम्प्लॉयमेंट आप फराम कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छा न्यू बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो आपको उस बिजनेस के मुताबिक एक अच्छी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होगी। और अगर आप मौजूदा बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो मौजूदा बिजनेस है उसकी गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए और आपकी भी फीजिबिलिटी रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए।
आपके पास एनटीएन नंबर जरूर होना चाहिए। अगर नेशनल टैक्स नंबर आपके पास नहीं है तो एफबीआर की वेबसाइट पर अभी जाके खुद को रजिस्टर करके आप एनटीएन नंबर हासिल कर सकते हैं। आपकी ईसीआईबी रिपोर्ट और क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था कि ईसीआईबी रिपोर्ट क्या होती है। यह रिपोर्ट स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट होती है, जिसमें किसी भी शख्स ने अगर किसी मालियाती इदारे या किसी बैंक का कर्ज अदा नहीं किया हुआ तो वो इस रिपोर्ट में मेंशन होता है। और इस रिपोर्ट में अगर वो मेंशन हो जाए तो वो किसी भी बैंक से और मालियाती इदारे से कर्ज लेने का अहल नहीं होता। तो गवर्नमेंट ऑफ मुलाजिम भी जो है वो इस स्कीम के लिए नाअहल है। इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो बहुत सिंपल है। इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 के अंदर जो आपको कर्ज फराम किया जाएगा वो 5 लाख तक, यानी 30,000 से 5 लाख तक आपको कर्जा फराम किया जाएगा, जिसके ऊपर आपने कोई मार्कअप पे नहीं करना। और इसका जो टेन्योर है वो 1 से 3 साल तक का है। और इसमें जो सिक्योरिटी है यानी कि जो जमानत है वो आपकी अपनी ही जमानत होगी। और जो टायर 2 है उसमें जो कर्जे की फरामी है वो 5 लाख से 15 लाख तक की है। और इसका जो मार्कअप रेट होगा वो 5% होगा। और इसकी जो मुद्दत है यानी कि जो टेन्योर है वो 1 से 5 साल तक के लिए है। और इसकी सिक्योरिटी में आपको कोलैटरल डॉक्यूमेंट या कोई एहसाजात जो है आपके वो आपको मॉर्गेज करने होंगे। इसी तरह जो टायर 3 है उसमें आप 15 लाख से 75 लाख तक का कर्ज ले सकते हैं। और उसका जो मार्कअप रेट है वो 7% है। और इसकी जो मुद्दत है वो 1 साल से 8 साल तक की इसकी मुद्दत है, यानी कि जो इसका लोन टेन्योर है वो 1 साल से 8 साल तक का है। और इसके अंदर भी जो आपने सिक्योरिटी यानी कि जो जमानत आपने देनी है वो कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे बैंक को। और अगर आप उसको मॉर्गेज करना चाहते हैं अपनी किसी भी चीज को यानी कि घर को, गाड़ी को, बाइक को, तो वो आपने मॉर्गेज करना होगी, वो जमानत के तौर पर आपको जरूरी देना होगी, तब ही आपको बैंक से इस कर्जे का हसूल हो सकेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो लोन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस है वो भी बहुत आसान है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसी वेबसाइट के ऊपर यानी कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ कराया है, जो कि बहुत ही आसान है। वहां पे जाकर आप खुद को रजिस्टर करें और लॉगिन करें तो आपके पास एक प्रोफाइल ओपन होगी। उस प्रोफाइल में आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से पढ़नी है और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने आंसर्स देने हैं। तो सेकंड प्रोफाइल जब आपके पास ऑप्शन होगी वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की होगी। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी जा रही हैं वो आपने बिल्कुल केयरफुली पढ़कर ठीक इंफॉर्मेशन देनी है। और इसके बाद आपने बिजनेस लोन जो अप्लाई करना है उस लोन के टियर को आपने जो सा वो सिलेक्ट करना है, 1 या 2 या 3, यानी कि 5 लाख का चाहिए तो 5 लाख तक के कर्जे के लिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। 5 लाख से 15 लाख के लिए चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको 15 लाख से 75 लाख के लिए चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और अपनी मर्जी का बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहां से आपको कर्जे की रकम मिलेगी और जहां से आप उसको किस्तें पे करेंगे। तो उसके बाद आप अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालेंगे कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, कहां पे बिजनेस करना चाहते हैं, कितना सरमाया चाहिए, कितने मुलाजिम आप रखेंगे। और इसके बाद जो फाइनल होगा वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उसको भी आपने बड़े
केयरफुली रीड करना है और उसमें जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है आपने वही देनी है। खुद से कुछ भी आपने उसमें इंटर नहीं करना, वरना आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप इसका फॉलो अप लेना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन का, तो अपनी एप्लीकेशन का फॉलो अप इसी पोर्टल से ले सकते हैं कि वो किन मराइल में है, एक्सेप्ट होगी है, रिजेक्ट होगी है या डिस्क्रिपेंट होगी है। और इस पोर्टल के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर आप जो लोन ले रहे हैं उस लोन का जो शेड्यूल है वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है कि उसकी किस्त कितनी होगी, 5 साल बाद या 8 साल बाद आपने कितने पैसे अदा करने हैं, तो ये भी उसके अंदर मेंशन है। और आप उस वेबसाइट पे जाके, उस पोर्टल में जाके उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक ARN नंबर आ जाएगा। ARN नंबर मतलब एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो लोन के हसूल के लिए प्रोसेस हो चुकी है बैंक में, और ये वही बैंक होगा जो आपने लोन एप्लीकेशन सबमिट करते हुए उस बैंक को सिलेक्ट किया था। बैंक का नुमाइंदा आपको कॉल करेगा, आपने बैंक में ARN नंबर के साथ विजिट करना है। बाकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन जो हैं वो बैंक का नुमाइंदा आपको गाइड करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो आज मैंने इस स्कीम का पूरा प्रोसेस आपको समझाया है, अगर इसमें से कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इस पर और गाइड कर दूंगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको इसी तरह डे बाय डे अपडेट करता रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस से असद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।